बचपन से ही बर्बरीक अत्यंत वीर, पराक्रमी और दयालु थे। बर्बरीक ने युद्ध कला अपनी माता से सीखी और भगवान शिव की कठोर तपस्या कर 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इन बाणों की विशेषता यह थी कि वे किसी भी युद्ध का परिणाम पल भर में तय कर सकते थे। बर्बरीक ने वचन दिया कि वे सदैव हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। यही उनका सबसे बड़ा धर्म था। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब बर्बरीक भी युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार हुए। रास्ते में उनकी मुलाकात भगवान कृष्ण से हुई, जो एक ब्राह्मण के वेश में थे। कृष्ण ने उनसे उनके बाणों की शक्ति और युद्ध में उनकी भूमिका के बारे में पूछा। बर्बरीक ने बताया कि वे हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे। कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए, तो वे बार-बार पक्ष बदलते रहेंगे और अंततः पूरा युद्ध केवल उन्हीं के हाथ में रह जाएगा। इससे धर्म और न्याय का संतुलन बिगड़ सकता था। इसलिए कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उनका सिर मांग लिया। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना सिर दान कर दिया। उनकी भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि वे कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाएंगे और उनके भक्तों की हर मनोकामना पूरी करेंगे। उनका सिर युद्ध के मैदान में एक ऊंचे स्थान पर रखा गया, जहां से उन्होंने पूरे महाभारत युद्ध को देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में यह विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे मिलना चाहिए, तब कृष्ण ने बर्बरीक सिर से पूछा। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि इस युद्ध में केवल कृष्ण की ही लीला थी और वही असली विजेता है। आज राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर में श्याम बाबा की पूजा होती है। यहाँ हर वर्ष फाल्गुन महीने में विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। श्याम बाबा को सच्चे मन से याद करने पर वे अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि त्याग, वचनबद्धता और सच्ची भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। भक्त दर्शन के लिए आते हैं। श्याम बाबा को सच्चे मन से याद करने पर वे अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि त्याग, वचनबद्धता और सच्ची भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है।